बहरहाल आने वाले दिनों में बड़ी गेम होने वाली है। सहाफियों को चाहिए अपनी इज्जत बचाएं और मिर्जा अफरीदी को बिला वजह सपोर्ट करने से अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि जो जो सपोर्ट करेगा उसका मतलब साफ जाहिर है। यानी इस वक्त एक ऐसा आदमी जिसका कोई नजरिया नहीं है, एक ऐसा आदमी जिसने कोई कुर्बानी नहीं दी, एक ऐसा आदमी जिसने इमरान खान की पार्टी की उस वक्त मजम्मत की जब पार्टी को इमरान खान की जरूरत थी। यानी 9 मई की मजम्मत करने का मतलब तो आप समझते हैं। और उसके बाद कभी इमरान खान साहब का मुड़ के पूछा भी नहीं, कभी सेनेट के अंदर उन्होंने आवाज नहीं उठाई, कभी उन्होंने सेनेट में डिप्टी चेयरमैन होने के बावजूद कभी कोई जोरदार तरीके से इमरान खान साहब के लिए आवाज नहीं उठाई, जोरदार क्या हल्की आवाज भी नहीं उठाई। और जब सीट खत्म होने लगी थी तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही होता है, आपको पता है। एजाज चौधरी साहब का एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जिसपे कभी भी अमल दरामद नहीं हुआ। वो तो अपनी इज्जत रखने के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी जारी किया है, जिस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि एजाज चौधरी साहब कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। तो मिर्जा अफरीदी साहब को जनाब अब टिकट देने में तुला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा हिस्सा, और सहाफियों के अंदर भी। यानी जो सहाफी इसकी मुखालफत हमने क्या करनी है, हमारा इस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक ही कोई नहीं, जिसको मर्जी टिकट दे जो मर्जी करें। लेकिन भाई ये चूरन तो ना बेचे ना कि जनाब ये पार्टी जो है वो नजरिए के ऊपर खड़ी है। अगर तो नजरिए के ऊपर खड़े हैं तो नजरियाती लोगों को टिकट मिलने चाहिए थे। ये तो चूरन है ना कि आप ये कहें कि जनाब नजरियाती लोगों को टिकट मिलने चाहिए, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनका हक होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो कुर्बानियां देने वाले हैं वो बेचारे अपनी कुर्बानियों की लिस्टें लेकर बैठे हुए हैं, और एक सरमायादार आता है और चंदे की बुनियाद के ऊपर अपना टिकट लेके साइड पे हो जाता है। और इस वक्त सारा निजाम कोशिश कर रहा है कि जनाब उसको किसी तरह सेनेटर बनवा दे। हो सकता है बनवा भी दे, इस निजाम में यही होता है ना। जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गया, जब आसिफ अली जरदारी सदर बन गया, तो क्या मिर्जा अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से सेनेटर नहीं बन सकता? बन सकता भी, पैसे की और एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है और कुछ भी हो सकता है यहां पे। बहरहाल ये कोशिश की जा रही है, एक तरफ लीडरशिप की लड़ाइयां चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मोमेंटम पकड़ रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मोबिलाइजेशन वाकई हो रही है ग्राउंड पे। अगर ये लड़ाइयां ना हो ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हरकतें ना हो, देखें ना अब इमरान खान की बहनें अटियाला जेल के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी और ये एमपीए सारे इकट्ठे होकर खैबर पख्तूनख्वा से नहीं पहुंचे। वादा किया था इन्होंने, और ये वादा बाकायदा इमरान खान की बहनों ने बताया था कि ये सारों ने हमसे वादा किया है कि ये सब एमपीए इकट्ठे होकर, मिनिस्टर्स भी, वजीर आला भी, ये अटियाला जेल के बाहर पहुंचेंगे बजट पास करने से पहले। ये वादा किया था सबने। बजट उन्होंने पास कर लिया असेंबली में बैठ के, लेकिन अटियाला जेल नहीं पहुंचे। लेकिन अब आप ये देखें, और बहाना ये था कि जनाब पंजाब में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, हमारे ऊपर पर्चे वर्चे हैं, पंजाब में जाएंगे पकड़े जाएंगे। अब वही सारे एमपीए और एमएनए जो हैं वो इकट्ठे होकर पंजाब के दिल लाहौर के अंदर पहुंच गए मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे। मिर्जा अफरीदी की सपोर्ट भी हो गई, आलिया हमजा का पत्ता भी काट दिया, और जो तहरीक के लिए 90 दिन का एक लंबा टाइम भी दे दिया, जो इमरान खान साहब की फैमिली को अभी तक इसके बारे में नहीं पता था, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या बाकी लीडर्स इसके बारे में जानते थे। मेरी जिन लीडर से बात हुई जो लोग यहां पहुंचे थे मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे, और मैंने सबसे एक बार जरूर पूछी, मैंने कहा यार आप लोगों को अगर वहां जाके पता चला कि मिर्जा अफरीदी का फार्म हाउस है तो आप लोगों ने कोई बात क्यों नहीं की? तो इसका मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी पार्टी का डिसिप्लिन होता है, अब हम पहुंच गए थे, हम क्या बात करते हैं वहां पे, हमें तो पहले पता ही नहीं था कि हमें कहां पे लाया जा रहा है। अब जब पहुंच गए तो फिर वहां जो बात उन्होंने की वो उन्होंने की। दूसरा मैंने कहा जी 90 डेज का, उन्होंने कहा जी हमें बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता था कि 90 दिन का कोई नया फॉर्मूला आने वाला है, हम इसके बारे में नहीं जानते थे। अब वो ये कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब और अली अमीन गंडापुर साहब कि वो 90 डेज को जो है ना वो कूल डाउन करने के लिए या टोन डाउन करने के लिए, क्योंकि इस पर बहुत तनकीद हो रही है, तो वो ये कह रहे हैं जी तारीख तो लंबी चलनी है 90 डेज तक, लेकिन 5 अगस्त हमारा इसका पीक होगा, हम 5 अगस्त में इसको पीक पे ले जाएंगे, सबसे ऊपर ले जाएंगे, और वो आप देखेंगे। अब अगर 90 दिन में इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब नहीं करवा पाते रहा तो क्या वो सियासत छोड़ देंगे? ये एक बड़ा सवाल है ना। 90 दिन में से एक दिन तो गुजर गया, ये दूसरा दिन चढ़ गया आज, तो क्या वाकई वो सियासत छोड़ देंगे? गंडापुर साहब ने एक चैलेंज अभी हाल ही में किया है, और उन्होंने फजल रहमान साहब को चैलेंज किया कि मेरे भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ो यहां से डीआई खान से, और हम ये कर देंगे तो आपको इलेक्शन नहीं जीतने देंगे, और बड़े सख्त अल्फाज गंडापुर साहब ने बोले। गंडापुर साहब ने चैलेंज किया फजल रहमान साहब को। फजल रहमान साहब के भाई ने इस चैलेंज का जवाब दिया। फजल रहमान साहब के भाई हैं और इनके छोटे भाई हैं इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, उन्होंने वीडियो बयान जारी कर दिया
उन्होंने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम्हारी औकात नहीं कि फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। अच्छा, गंडापुर साहब ने यह कहा था कि डीआई खान से मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं, यानी मेरा भाई रिजाइन करेगा, दोबारा इलेक्शन करवा देते हैं और मेरे भाई को इलेक्शन हरा कर दिखाओ। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन जीत लिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यह गंडापुर ने कहा था। अब उनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने यह चैलेंज कबूल कर लिया। उन्होंने कहा मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, तुम्हारी औकात भी नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। मौलाना साहब ने तो तुम्हारे लीडर को इक्तदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था। वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब बता चुके हैं कि जनरल बाजवा और जर्नैलों के कहने के ऊपर उन्होंने ये तहरीक बनाकर पीडीएम की इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी और उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने और जर्नैलों ने उनकी मदद की थी और वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहे थे, जिनकी तरफ से वो अक्सर खेलते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई ने अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल किया। अब देखते हैं कि गंडापुर साहब वाकई में उन्होंने हकीकत में यह चैलेंज किया था या सिर्फ एक बड़क मारी थी, और अगर उन्होंने वाकई हकीकत में चैलेंज किया था तो उन्हें अपने भाई को एक दफा इस्तीफा दिलाना पड़ेगा, फिर दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ेगा और उस इलेक्शन में फिर देखेंगे कि उनका भाई इलेक्शन जीतता है या फजलुर रहमान का भाई इलेक्शन जीतता है। तो ये चैलेंज जनाब कबूल हो गया है। नाज़रीन, जो पब्लिक में मोमेंटम बन रहा है उसमें कुछ जगहों पे बड़ा ज़बरदस्त लोगों ने निकल के बाहर शो ऑफ पावर की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोबिलाइजेशन जो हो रही है सिंध में, आज़ाद कश्मीर में और बलूचिस्तान में, 3 जगहों के ऊपर बड़े इज्तिमात हुए हैं। टंडो जाम मोहम्मद खान में रैली निकाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बड़ी तादाद में लोग निकले। लोरा बलूचिस्तान में भी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में लोगों ने बहुत बड़ी एक रैली निकाली है इमरान खान साहब के लिए। और आज के दिन में सुहेल अफरीदी साहब ने अपने हल्के में प्रोग्राम किया और एक प्रोग्राम जो है वो मर्दान में आज आतिफ खान के घर से एक रैली निकलेगी, उनका घर जहां पे वहां से रैली निकलेगी मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और देखते हैं कि यहां पे कैसा मोमेंटम बनता है। खैबर पख्तूनख्वा में बहरहाल अवाम निकल रही है, अवाम शिकवा तो करते हैं लीडरशिप से, लेकिन अवाम हार नहीं मानती, अवाम हर जगह पे निकलती है, बार बार निकलती है। और इमरान खान साहब की रिहाई में वो भी ये जानते हैं कि फैसला सड़कों पर ही होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त डिवीजन है ना, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और मामला पीछे चला जाता है। नाज़रीन, एक खबर है माजिद नज़ामी साहब ने दी है, जर्नलिस्ट ने बड़े अच्छे, और उन्होंने बताया कि हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में चीनी 164 के बजाय 205 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। ये जब चीनी थी ना 80 रुपए की, तो यहां पाकिस्तान में मातम होता था रोजाना की बुनियाद पे, हर टीवी चैनल पे यही टॉक शो चलता था। आज 205 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक। सूबे में मुकम्मल सन्नाटा है, ना कोई जुर्माने ना छापे। किसानों को भाषण देने वाले वजीरों मुशीरों को चुप लग गई है, बात करेंगे तो नौकरी से जाएंगे, क्योंकि वजीर आला मरियम नवाज के करीबी रिश्तेदारों की 8 शुगर मिले हैं। 8 शुगर मिले तो इनके घर की हैं, तो इन्होंने क्या शुगर माफिया को पकड़ना है? यानी जिनकी अपनी 8 शुगर मिले होंगी बकौल माजिद नज़ामी साहब के, कुछ का तो मुझे पता है लेकिन 8 है ये मुझे नहीं पता था। जिनकी अपनी 8 शुगर मिले हैं वो शुगर माफिया को नाथ डालेंगे या शुगर से पैसा इकट्ठा करेंगे? वहां अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है, तो ये क्यों पकड़ेंगे? तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो लोग कारोबार करते हैं वही हुकूमत में आकर बैठ जाते हैं, फिर वो ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं कि अवाम की जेब से पैसा निकालते हैं और अपने कारोबारों को बढ़ावा देते हैं। हर पॉलिसी अवाम के खिलाफ बनाते हैं।